हेलो एवरीबॉडी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू कम टू द राइट प्लेस। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब एंड पॉडकास्ट चैनल। आज की इस वीडियो में और पॉडकास्ट में हम ये बात करने वाले हैं, इट इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ माय म्यूचुअल फंड रिसर्च रिपोर्ट वीडियोस। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एसबीआई ब्लू चिप फंड की एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो इस ऑब्जेक्टिव से बना रहा हूँ मैं, ताकि इन्वेस्टर कम्युनिटी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो में कौन सी फंड होनी चाहिए और विच फंड शुड बी राइट, ये डिसीजन लेने में बेसिक जो फंड की बिहेवियर है, बेसिक जो फंड की परफॉर्मेंस के उसके बारे में तो इस वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन मिले। माय नेम इज ब्रजेश परिक। आई एम एन एड्यूप्रेन्योर नाउ टर्न इनटू वेल कोच। आई एम फादर ऑफ टू लवली किड्स, one to loving woman, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरे इसी मिशन के तहत ये जो आज मैं वीडियो रिलीज करने जा रहा हूँ ऑन दी एसबीआई ब्लू चिप फंड एनालिसिस, वो आपको इसी मिशन को मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो वंस अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब और पॉडकास्ट चैनल में। एंड लेट्स जंप इनटू द एनालिसिस ऑफ एसबीआई ब्लू चिप। वो आपके लिए क्या लेकर आए उसके बारे में आज बात करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये बेसिकली लार्ज कैप फंड है, एज द नेम सजेस्ट ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो सेबी की जो रिकैटेगराइजेशन हुई थी हिसाब से ये टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करने की इसकी मैंडेट है। तो इट इन्वेस्ट अराउंड 50 85 टू 90% ऑफ इट्स एसेट्स इन लार्ज कैप्स and the remaining in the mid caps. So it has a fairly diversified equity portfolio with around 55 to 60 stocks. It used to have sizable cash debt holding till late 2017, but now it has capped as its cash holding to a level of 5% of the asset under management. The fund manager aims to invest in such companies with an established business presence, good reputation, solid brand equity, and which are possibly market leaders in their industries with less uncertainty in top line and bottom line growth. The investment team also aims to keep an eye on the consistency in management performance, change in leadership, and key management decisions that can affect outlook of the business. तो बेसिकली ये अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है जो अपनी इंडस्ट्री की मार्केट लीडर हो, जिसके ब्रांड इक्विटी स्ट्रांग हो, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी हो और उसकी मैनेजमेंट है वो परफॉर्मेंस भी उसको ट्रैक करता है जो इन्वेस्टमेंट टीम है वो। सो इस तरीके से वो कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है ये जो स्कीम है वो। अ, ये यूजुअली 50 टू 60 स्टॉक में इन्वेस्ट करती है और फॉलोज अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी which reflects a strong long-term conviction of the fund management as when it picks stocks for its portfolio। क्योंकि वो इस तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे वो बाय करके होल्ड करके बैठ सकते हैं। So this is the investment strategy followed by the SBI Blue Chip। अगर if you are looking for this kind of investment strategy, you can always think about SBI Blue Chip। अगर हम उसकी ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में बात करें, यू कैन सी दैट कि इट हैज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली बीटन उसकी जो बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और उसकी कैटेगरी है, उसको हम देख सकते हैं कि उसने 7 ईयर पीरियड में, 5 ईयर पीरियड में, 3 ईयर पीरियड में इट हैज सक्सेसफुली इट वाज सक्सेसफुली एबल टू बीट द इक्विटी लार्ज कैटेगरी एवरेज, but there are two spots where it was not able to beat the benchmark index, 3 year period and 5 year period. Sorry, 3 year period and 3 year period. So you can see that basically फंड जो है वो अगर आप उसकी बिहेवियर को देखेंगे तो वो 5 ईयर से उससे आगे की जो भी होराइजन होगी उसके लिए वो आपके लिए सुटेबल रहेगा और आप उसके 5 ईयर से आगे की जो होराइजन होगी उसके लिए ये फंड आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। उसकी पेयर के साथ हम कंपेयर करें अगर फंड की परफॉर्मेंस को, आप देख सकते हैं कि 1 साल 2 साल 1 साल 3 साल 5 साल ये जो पीरियड है उसके हिसाब में हम देखने चाहिए तो उसकी जो पीयर है, जैसे कि 1 साल में देखें तो इट हैज गिवन बेटर रिटर्न देन 25 ब्लू चिप, मेरे एसेट लार्ज कैप, यूटीआई मास्टर शेयर एंड यूटीएफ निफ्टी इंडेक्स फंड। 3 साल की केस में बात करें तो 25 ब्लू चिप हैज गिवन बेटर रिटर्न एज कम्पेयर टू एसबीआई ब्लू चिप एंड मेरे एसेट हैज आल्सो गिवन द बेटर। सो अगर 3 साल में बात करें तो जो कैटेगरी की टॉप परफॉर्मिंग है उससे वो थोड़ा सा लेगार है। 5 साल की कंपैरिजन करें तो उसमें भी वो सेकंड या थर्ड में आ रहा है। तो अगर आप आशा देखिए उसकी परफॉर्मेंस को पीयर के साथ में,
तो इट इज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली अमॉन्ग्स द टॉप 5 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स अमॉन्ग्स द कैटेगरी। उसकी कैटेगरी में वो टॉप 5 कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड में ये फंड ऑलवेज रहा हुआ है। रिस्क रेशियो के ऊपर बात करें तो अगर उसकी वॉलेटिलिटी कैसे रहेगी, मतलब कि उसकी कैटेगरी एवरेज से उसकी वॉलेटिलिटी कैसे रहेगी, सो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमको ये प्रिडिक्ट करके देता है कि आगे की जो उसकी बिहेवियर है वो कितने प्रिडिक्टेबल है। राइट, मीन्स अगर वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है तो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, मतलब उसकी हम तय कर सकते हैं कि वो कैसे आगे बिहेव करेगा। और अगर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है फंड के बिहेवियर। आप देख सकते हैं कि उसकी वॉलेटिलिटी हायर है, विच मीन्स उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कम होगी। अगर हम बेटा की बात करें, विच मीन्स की कैटेगरी एवरेज से उसकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो हम कैटेगरी एवरेज बेटा देखें तो वो 0.78 है, और अगर स्कीम की बेटा देखें तो वो 0.96% है। विच मीन्स कि अगर उसकी बेंचमार्क जिस डायरेक्शन में जाएगी, अगर बेंचमार्क 100 पॉइंट बढ़ेगी तो जो फंड है वो 196% बढ़ने वाला है, 196 पॉइंट, सॉरी 96 पॉइंट बढ़ने वाला है। अगर फंड 100 उसकी उसकी जो बेंचमार्क है वो 100 पॉइंट गिरने वाली है, तो ये फंड 96 पॉइंट गिरेगा। सो आप देख सकते हैं कि उसकी बेटा कैटेगरी एवरेज की बेटा 0.78 है, बट फंड की बेटा 0.96 है, मतलब वो यही वही इंडिकेशन पे क्या आ रहा है कि इट इज हाईली रिलेटिवली हाई वॉलेटाइल। अगर हम शार्प रेशियो देखें, मींस बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो हम देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज के उसका हायर है, सो आइडियली शार्प रेशियो लोअर होना चाहिए। अगर हम ट्रेन और रेशियो को बात करें तो वो भी क्या कैटेगरी एवरेज के उसकी हायर है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम देखने जाए तो उसकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैटेगरी एवरेज से थोड़ी कम है। और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जेनसेंस अल्फा देखने जाए तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज अल्फा नहीं दे पाई है। सो अल्फा मींस बेसिकली उसकी जो बेंचमार्क है उससे कितना बेटर रिटर्न फंड दे रहा है। तो बेंचमार्क इज, हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में यहाँ पे कि उसकी बेंचमार्क है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो उस बेंचमार्क के हिसाब से उसकी कैटेगरी कम परफॉर्म कर रही है। बट आप देख सकते हैं कि उसकी अल्फा बेटर है, मतलब कैटेगरी -0.61% है, बट फंड की अल्फा है वो -0.25% है, -0.25 है, विच मीन्स इट इज गिविंग बेटर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी अल्फा नहीं दे पा रहा है, बट रिलेटिवली जंक्शन इसकी जो स्कीम है उसकी अल्फा कैटेगरी से बेटर है, माइनस कम है उसकी वजह से। पर ओवरऑल ये फंड अपनी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। लार्ज कैप फंड अगर हम देखें, ये पिछले 3 साल की डेली रिटर्न्स के बेस पे, और डेटा इज अपडेटेड ऑन 31 मार्च 2021, क्वार्टरली जो अपडेशन होता है उसके हिसाब से। अगर हम फंड की बिहेवियर के बारे में बात करें तो बेस्ट वे टू लुक एट इट है कि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस कब रही और उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस कब रही। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड उसकी वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेस पे उसकी बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या है। अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो फंड हैज गिवन 10.65% रिटर्न, which was best performance on a weekly basis throughout the fund's existence during the period of 29 January 2021 to 5 February 2021। और उसी वीकली परफॉर्मेंस में हम बस परफॉर्मेंस की बात करें तो इट हैज गिवन -17.91% रिटर्न ड्यूरिंग 16 मार्च 2020 टू 23 मार्च 2020 पीरियड। मंथली बेसिस पे बात करें तो ड्यूरिंग 23 मार्च 2020 टू 22 अप्रैल 2020 इट हैज गिवन अराउंड 20.36% ऑन अ मंथली बेसिस। Whereas in the worst part देखें हम तो it has given -36.05% return during the period of 20 February 2020 to 23 March 2020। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बेस परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज गिवन 33.68% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 23 मार्च 2020 टू 22 जून 2020, and it has given -36.13% during the 23 December 2019 to 23 December 2020। ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो इट हैज गिवन 98.07% ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 23 मार्च 2020 टू 23 मार्च 2021, and it has given -30.44 performance during the 22nd March 2019 to 23 March 2020। So you can see that it has a best to worst performance on a weekly basis 11 to 17%, monthly basis 20 to 36%, quarterly basis 33 to -36%, and yearly basis 98% positive to -30.44 negative। So this is the behavior of the fund। ये आप जब इन्वेस्ट करें तब ये इस तरीके की फंड की जब सिनेरियो वर्स, मार्केट वर्स बनेगा तब क्या आएगा,
और बेस्ट बनेगा तब क्या आएगा, उसका एक इंडिकेशन है। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स, but this kind of wide volatility you might experience during the best and worst phase of the market from your fund if you are invested into these funds. अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो it has 53 stocks. Top 5 stocks weightage is 30.47%. Top 10 stocks is around 47.36%, and top 3 sector performance is around 39.47%. You can check that it is more diversified as compared to category average. It has top 5 stock weightage is less than the category average. Top 10 stock weightage is less than the category average, and top 3 sector weightage is less than the category average. Average market cap of scheme is around 1,40,368 crores, whereas the category average is 2,14,700 crores. लार्ज कैप में होल्डिंग 73.2328% है और कैटेगरी की 78.15% है। मिड कैप की उसकी होल्डिंग 8.19% है, कैटेगरी की 6.85 है, और स्मॉल कैप में उसकी होल्डिंग 1.49 है और कैटेगरी की 1.77% है। सो दिस वे यू कैन कंपेयर दैट, सिंस लार्ज कैप रेशियो इज कैटेगरी से कम होने की वजह से और कॉन्वर्सली उसकी मिड कैप और स्मॉल कैप होल्डिंग कैटेगरी से ज्यादा होने की वजह से हमने ये जो वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस की, या तो हमने ये हाई वॉलेटिलिटी जो स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा हमने डिस्कस किया था, यू कैन एट्रीब्यूट टू दिस पोर्टफोलियो ऑफ दिस स्कीम। ये पोर्टफोलियो में इंडिकेट करता है कि क्यों वो वॉलेटाइल है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स अगर हम देखने जाए तो उसकी आती है एचडीएफसी बैंक 9.6%, आईसीआईसीआई बैंक 6.6%, इंफोसिस 5.27%, एचसीएल 5%, लार्सन एंड टुब्रो 4%, आईटीसी 3.37, एचडीएफसी 3.72, श्री सीमेंट 3.29, डिविस लैब 3.14 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.01. Right, and you can see the 1 month change, 1 year highest holding, so you will be able to understand की movement भी क्या रही है उसकी holding में, right? 1 year highest and 1 year lowest also shared here in the screen. You can go through the presentation. So सुटेबिलिटी के बारे में बात करें कि किस तरह के लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉर whom this scheme is suitable. So this is a fund that invests in big companies, as I already shared, large cap है, blue chip है. Compared to those that invest in smaller companies and mid-sized companies, such funds tends to fall less when stock prices fall. Therefore, they are more suited for conservative equity investor. Obviously, उसकी रिटर्न बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप से हिसाब से कमाने वाली है। तो ये फंड कमेंडेबल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 5 years, एज आई शेयर्ड इन माय ओपनिंग रिमार्क्स। सो अगर आप 5 साल से ज्यादा उसको इन्वेस्ट में रहेंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, बट अगर आप 5 से कम साल में रहेंगे तो फंड की बिहेवियरल हिस्ट्री ये बता रही है कि यू माइट नॉट बी एबल टू गार्नर द काइंड ऑफ रिटर्न जो फंड से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। इट हैज डिस्टिंक्टली आउटपरफॉर्म्ड द बेंचमार्क एज वेल एज मोस्ट ऑफ इट लार्ज कैप peers in the past. Being a large cap fund, SBI Blue Chip invests majority of its assets in large cap that are known to provide stability in the long run. So at the same time, it seeks opportunities in mid cap that can push up the portfolio gains. So that is how it is delivering its returns. So ये आपको 5 साल से ज्यादा होराइजन के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर की है, तब आप इस फंड में देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की एजुकेशनल वीडियो या इस तरह की वैल्यूएबल पर्सनल फाइनेंस कंटेंट चाहते हैं, इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग ग्रोइंग योर मनी, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट व्हेन एवर अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड इन माय चैनल you will receive a notification. Sorry. You can also read my blogs on planetwealth.in or watch few videos there also. There is a good bite-sized educational material hosting website moneycraft.com. आप उस पर भी जाके अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो। I've got my Facebook page जहाँ जिसको लाइक करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, या तो आई एम रनिंग ए फेसबुक ग्रुप फाइनेंशियल वेलबींग, आप उसमें भी मेंबर बन सकते हो। The best way to keep in touch is to save my WhatsApp mobile number on your mobile with Planet Wealth, and then send me, add me करके अपना नाम लिख के एक मैसेज डाल दीजिए, so that I will add your number into my personal financial literacy broadcast groups which I run, and you will keep on receiving this kind of valuable content whenever I get published. It gets published. So please save my number 9328190022। इसको आपको अपने मोबाइल में सेव करना पड़ेगा, तभी आप मेरी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। अदरवाइज व्हाट्सएप की लिमिटेशन है कि अगर मोबाइल नंबर स्टोर नहीं है
तो जिस मोबाइल नंबर स्टोर नहीं होगी उसकी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आपको नहीं मिलेगी। सो इन ऑर्डर टू रिसीव माई मैसेज ब्रॉडकास्ट मैसेजेस यू नीड टू स्टोर माई नंबर। तो आप इसको स्टोर करें प्लेनेट वेल से और फिर सेंड एड मी करके अपना नाम लिख के फेंक दीजिए। आई विल पुट योर नंबर इनटू माय ब्रॉडकास्ट ग्रुप, सो यू विल कीप ऑन रिसीविंग दिस काइंड ऑफ अपडेट। तो आई होप ये जो वीडियो थी मैंने आपके लिए क्रिएट की थी एसबीआई ब्लू चिप फंड की एनालिसिस की, ये आपको हेल्प करेगी आपकी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की डिसीजन मेकिंग में। मेरे यूट्यूब पे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट की जाए, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, उस सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए। सो प्लीज़ लॉग इन टू माय यूट्यूब चैनल एंड improve your personal financial literacy. Thank you for watching this video and see you in the next video. Thank you. May God shower abundant wealth to you. May you achieve financial freedom in your life.